गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ आर डी चौहान। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। हम लोग कल मिसलेनियस एग्जाम्पल्स के 12 क्वेश्चंस देख चुके थे। हम लोग को आज 13 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करना है। मैंने बताया था 23 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कल 12 क्वेश्चन देखे थे। आज देख लेते हैं कितना हो जा रहा है। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें 13 क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x क्यूब प्लस x mod of x प्लस 1 अपान x स्क्वायर प्लस 2 mod of x प्लस 1 dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखते हैं सॉल्यूशन है, लिख लेते हैं इसको। i बराबर -1 to 1 x क्यूब प्लस mod of x प्लस 1 अपान x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स mod of x प्लस 1 dx। अगर लिमिट -a to a रहता है तो x के स्थान पर मतलब कि सम और विषम फलन आड एंड इवन फंक्शन चेक किया जाता है। तो अगर आड और इवन इसी फंक्शन में रख करके चेक करें तो कोई जरूर नहीं कि कोई फंक्शन आड ही हो या आड न हो तो इवन ही हो, कोई जरूर नहीं, न तो आड न तो इवन, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अगर इस कंबाइंड फंक्शन को देखें तो ये हमारा कोई भी न तो आड न तो इवन कोई भी फंक्शन नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर थोड़ा सा इसको हम केयरफुली देखें कि अगर एक फंक्शन हमारा एक्स क्यूब अपान ये रहता तब जाकर के हमारा सम विषम अगर चेक करना चाहते, मतलब कहने का कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं -1 to 1 एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स mod ऑफ एक्स प्लस 1 dx, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, और प्लस -1 to 1 mod ऑफ x प्लस 1 और अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स mod ऑफ x प्लस 1 dx। अगर ऐसे में कर लूँ तो सम विषम फलन ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर x के स्थान पर -x रखेंगे तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि x क्यूब माइनस x का क्यूब करेंगे तो -x का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर mod है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अंदर प्लस रहे चाहे माइनस रहे वो तो वही रहेगा प्लस 1। यानी कि ये हमको जो रिजल्ट देने वाला है f ऑफ x बराबर -f ऑफ x। तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। अगर यहाँ पर x के स्थान पर -x रखें तो ये हमको रिजल्ट देने वाला है f ऑफ -x इक्वल टू f ऑफ x। क्यों? x के स्थान पर -x रखेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। तो या ये तो रिजल्ट हमको कितना दे देगा 0, क्योंकि ये विषम फलन आ जाएगा। और प्लस ये 2 टाइम्स 0 to 1 लिख लेंगे, और ये कितना हो जाएगा mod ऑफ फंक्शन जो है वही लिख देंगे mod ऑफ x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स mod ऑफ x प्लस 1 dx। अब उसके बाद देख लेते हैं 0 to 1 में x तो पॉजिटिव होता है 0, और ये जो लिमिट होती है x की ही वैल्यू होती है, तो 0 से 1 तक लिमिट है, तो इसमें तो x पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो mod को डायरेक्ट हटा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to 1 x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अब ये जो हमारा बन रहा है, इसको थोड़ा सा अगर केयरफुली देखें तो ये तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to 1 x प्लस 1, और ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। x प्लस 1 से एक x प्लस 1 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to 1, और ये हो जाएगा x प्लस 1 dx। ये तो log x प्लस 1 हो जाएगा, तो ये i बराबर मिलने वाला है हमको 2 टाइम्स log x प्लस 1 कर लेंगे, और लिमिट जो इसकी है वो क्या है 0 to 1। ये 0 to 1 कर लें तो ये आएगा हमारा 2। जब यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा log 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो log 1, ये log 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा log 1 का मान 0 होता है। तो आंसर हमको मिलने वाला है 2 log 2। बेस ई तो रहेगा ही रहेगा, ये हमारा आई का मान हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 2 mod ऑफ x इंटू cos पाई x dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करें, सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 2 mod ऑफ x cos
पाई एक्स डी एक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। इसमें थोड़ा पहले ये देख लें कि लिमिट जो हमारी है माइनस ए से ए तक दिखाई दे रहा है, तो इसको पहले सम और विषम फलन चेक करेंगे। अगर कोई होगा तो यूज कर लेंगे, नहीं होगा तो फिर दूसरा कोई सोचा जाएगा रूल्स। तो यहाँ पर अगर देखते हैं एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, और यहाँ पर माइनस, यानी कि टोटल मिलाकर के सम फलन है। एफ ऑफ एक्स बराबर अगर करेंगे हम कास मॉड ऑफ एक्स कास पाई एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स ही आएगा। इसका मतलब एक कैसा फंक्शन है, सम फलन है, इवन फंक्शन है। तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to 2 मॉड ऑफ एक्स इंटू कास पाई एक्स डी एक्स। ये पहली बात हो गई, ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात कि अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, और जब इंटीग्रेशन करना है तो मॉड को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। मॉड हटेगा कैसे, जब इसको जानेंगे कि किस इंटरवल में पॉजिटिव है किस में निगेटिव है। तो जिस इंटरवल पॉजिटिव होगा उसमें तो डायरेक्ट मॉड हटेगा, और जिसमें निगेटिव होगा तो बाहर से निगेटिव साइन लगा करके मॉड को हटा लेंगे। तो सबसे पहले ऐसा चेक करने के लिए कि कब ये पॉजिटिव है कब निगेटिव है, बार बार मैं बताता हूँ रूल, फिर बता रहा हूँ एक बार। इस वाले टर्म को 0 से इक्वेट करते हैं तो हो जाएगा x कास पाई x बराबर कितना करेंगे 0, और हल करके x के सारे मान निकाल लेंगे जो 0 से 2 के बीच में होंगे। तो यहाँ पर हम निकालने वाले हैं x का मान। तो एक तो हमारे ये प्रोडक्ट 0 के बराबर है, दिस इम्प्लाइड x बराबर कितना आ जाएगा 0, और दूसरी बात कास पाई x बराबर कितना आ जाएगा 0। तो इसको तो हम लोग क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ही इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में इसको पढ़ चुके हैं कि काश अगर यहाँ पर थीटा बराबर 0 होता है तो थीटा बराबर 2n+1 इंटू पाई/2 होता है। तो इस बात को हम लोग जानते हैं, तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा। ये थीटा के स्थान पर है पाई एक्स बराबर तो 2n+1, और यहाँ पर कितना लिख देंगे पाई/2। पाई/2 से पाई से पाई कटेगा तो x बराबर आ जाएगा 2n+1 और इंटू 1/2 कर दें, चाहे बट्टे में 2 कर दें, कोई दिक्कत नहीं। n क्या होता है, इंटीजर। n क्या होता है, इंटीजर। n के मान निकाल रख करके हम इंटीजर यहाँ पर देख लेते हैं। बस ऐसे रखेंगे कि जो x का मान है 0 से 2 के ही बीच में आए। तो यहाँ पर अगर देखते हैं हम, यहाँ पर अगर देखते हैं तो क्या क्या वैल्यू मिलने वाली है। तो x का मान चेक करते हैं। x का मान अगर हम रख लेते हैं 0 तो x का मान 1/2 मिलेगा। x का मान अगर 1 पुट कर लेंगे, x का मान 1 तो 3/2 मिलेगा। और x का मान अगर 2 पुट कर लें तो 5/2 2.5 हो जाएगा, 2.5 से ज़्यादा हो जाएगा। इसको हमको नहीं लेना है, ज़रा निगेटिव रख करके देख लेते हैं। तो निगेटिव में अगर -1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/2 नहीं लेना है क्योंकि 0 से 2 के बीच में ही रहना है। इन टोटल मिला करके x का मान 2 ये मिलेगा और एक हमको क्या मिलेगा 0। इन टोटल मिला करके हमको x के सारे मान मिल रहे हैं, क्या 0, 1/2, 3/2। अब उसके बाद हम अगर इंटरवल की बात करें तो हमारा इंटरवल जो होगा वो क्या हो जाएगा, मैं बताता हूँ। यहाँ पर लिख लेता हूँ असेंडिंग आर्डर में इसको 0, 1/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ये 3/2। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 का, तो 2 का यहीं पर होगा। नहीं लिखेंगे तो अभी काम चल जाएगा हमारा। यहाँ पर हो जाएगा -∞, यहाँ पर हो जाएगा +∞। अब उसके बाद इसके बीच में, इसके बीच में, इसमें तो चेक ही नहीं करना है क्योंकि 0 से चालू है। बस यहाँ पर चेक कर लेते हैं कैसा चिन्ह आ रहा है, कैसा चिन्ह आ रहा है, कैसा चिन्ह आ रहा है, तब जा करके हम इसको आसानी से हटा सकते हैं मॉड को, और उसके पीछे कैसा साइन होगा वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 0 से 1/2 के बीच में कुछ भी अगर वैल्यू रखें तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये 0 से 1/2 के बीच में, 0 से इधर सब पॉजिटिव ही है तो ये पॉजिटिव होगा। 0 से 1/2 के बीच में अगर देखें यहाँ पर तो केयर करें थोड़ा सा, x का मान अगर यहाँ पर x का मान 1/2 भी रख लेते हैं तो π/2 आ जाएगा। π/2 का मतलब कि वो जब कम करेंगे थोड़ा सा तो 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल देगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए π2 × π2 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। एक बार चिन्ह मिल जाता है उसके बाद एकांतर क्रम में होता जाता है। ये प्लस हो गया तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कोई समस्या नहीं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 1/2 से 3/2 के बीच में एक रख करके चेक कर लें, क्यों 1/2 और 3/2 के बीच में एक पड़ेगा ना, तो एक रख करके देख लें। यहाँ पर एक रखेंगे कितना हो जाएगा
ये एक रखेंगे कितना हो जाएगा, एक ही रहेगा, और यहाँ पर एक रखेंगे कास 180, कास 180 इसका मान -1 होता है, निगेटिव लिखे हुए यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो हमारा इंटरवल अब हो चुका है। यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। तो इंटरवल कैसे ब्रेक होगा, 0 से लेकर 1/2, 1/2 से लेकर के 3/2 और 3/2 से लेकर के 2 तक। तो एक बार मैं काम करता हूँ, क्या एक काम कर लेता हूँ कि यहाँ पर लिख लेता हूँ i बराबर यहाँ पर लिख लेता हूँ। और इंटरवल को कैसे मैं ब्रेक करूँगा, इंटरवल को मैं कैसे ब्रेक करूँगा ना हो तो मैं बताता हूँ, यहीं पर लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स और 0 to कहाँ जाएंगे, 1/2, ये 1/2। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ x। और ना हो तो डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, चले एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। कितना हो जाएगा, x cos πx dx प्लस 1/2 से लेकर के कहाँ तक, 3/2 तक, ये 3/2 तक, मॉड ऑफ x cos πx dx लास्ट, प्लस 3/2 से लेकर के 2 तक, तो हो जाएगा 3/2 से लेकर के 2 तक, मॉड ऑफ x cos πx dx यहाँ तक। अब उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव की बात आएगी। तो पॉजिटिव निगेटिव की बात मैं यहाँ पर अब कर लेता हूँ 2 टाइम्स। इसके बीच में तो पॉजिटिव डायरेक्ट ही हट जाएगा, तो हो जाएगा 0 to 1/2 और ये x cos πx। नेक्स्ट प्लस, सॉरी इसके बीच में निगेटिव, तो बाहर भी निगेटिव हमको लिखना पड़ेगा। तो निगेटिव 1/2 to 3/2 और ये हो जाएगा x cos πx dx। और ये तो पॉजिटिव है यहाँ पर, तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये कोई चेंजिंग नहीं। 3/2 to 2 और ये x cos πx dx। बस इसी की वैल्यू हमको सॉल्व कर देना है। देख लेते हैं इसको, अब सॉल्व कर देते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं और उसका डायरेक्ट वैल्यू रख लेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x cos πx dx। इस इंटीग्रेशन का मान निकाल करके और डायरेक्टली हम इसका यूज कर लेंगे। तो ये है अलजेब्रिक, ये ट्रिगोनोमेट्रिक। तो फर्स्ट होगा तो प्रथम फलन और गुणे द्वितीय का समाकलन। तो द्वितीय का समाकलन हो जाएगा sin πx और बटे में कितना हो जाएगा, ये पाई, और माइनस प्रथम का अवकलन 1 और इसका समाकलन कितना हो जाएगा, sin πx और बटे में कितना हो जाएगा, ये पाई, ये वाला। और यहाँ पर कितना लिख देंगे, dx। एक स्टेप और, ये हो जाएगा x बटे में पाई और ये sin πx और sin का क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा cos πx और अपान पाई और पाई, ये पाई का स्क्वायर। ये इतना हो जाएगा। सी नहीं लिखेंगे, सी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इस लिमिट को रख करके वैल्यू को निकाल लेते हैं। चलते देखते हैं यहाँ पर अब देखें, तो हो जाएगा इक्वल टू 2 टाइम्स, ये तो 2 टाइम्स है पूरे का, ये हो जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। जब x का मान 1/2 रखेंगे, इसमें x का मान 1/2 रखेंगे, तो ये 1/2 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाई 1 का मान x 1/2 करेंगे तो cos π/2 cos 90 अंश का मान 0 होता है। तो बस यहाँ से हमको ये वैल्यू मिलेगी, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई। क्यों? 1/2 रखेंगे 1/2 पाई और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1/2 पर ये वैल्यू हमको 1/2 पर ये वैल्यू मिले। और माइनस जब 0 करेंगे तो यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से अगर देखें तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पर लिखेंगे माइनस, जब 0 करेंगे तो ये वाला पोर्शन हमारा कितना हो जाएगा 0। और यहाँ पर cos 0 का मान 1 होता है। यहाँ पर 0 करें cos 0 का मान 1 यानी कि -1/पाई का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई माइनस, यहाँ पर माइनस चिन्ह है। अब यहाँ पर रख लेते हैं x का मान 3/2, यहाँ पर सॉरी इसमें रखना है क्योंकि ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यही आएगा। तो x का मान 3/2, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 पाई। और यहाँ पर 3/2 करेंगे, अगर हम 3/2 करेंगे साइन, तो ये हो जाएगा 3π/2, ये 3π/2 और साइन 3π/2 का मान -1 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। और यहाँ पर 3π/2 करेंगे तो इस पर हमारा जो कास होता है वो
जीरो हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये इस पर जो होता है वो साइन जीरो होता है और इस पर जो होता है कास जीरो होता है। तो 3π/2 है, कहीं यहीं पर एंगल पड़ेगा हमारा, तो इसलिए ये जीरो हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमको कितना दिया, +0। अब फिर उसके बाद कितना लिखेंगे, माइनस जब करेंगे तो हमको अब ये लिखना पड़ेगा 1/2 पर, तो 1/2 पर निकालेंगे तो ये वाला जो हमको है आंसर देगा और ये वाला क्या हो जाएगा, 0। तो 1/2 पर कितना हो जाएगा, ये 1/2 पाई और ये हो जाएगा साइन नॉफ बैलेंस का मान 1। ये हो गया। अब बस इसका मान देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो जब 2 रखेंगे यहाँ पर 2, तो हो जाएगा 2 बटे में, और ये साइन 360 अंश का मान 0 होता है और कास 360 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से हो जाएगा कितना, कास 360 अंश का मान 1 बटे में पाई का स्क्वायर, यानी कि पाई का स्क्वायर, 1 बटे में पाई का स्क्वायर। ये हो गया 2 पर, और 3 बटे में 2 अगर रख लेंगे तो 3 बटे में 2 रखेंगे तो फिर यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी ये देगा और ये क्या हो जाएगा, 0। तो माइनस ये 3 बटे 2 रखेंगे तो हो जाएगा 3/2 पाई और ये कितना हो जाएगा, -1, माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 0। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं और पूरे का मल्टीप्लाई कितना है, 2। देखते हैं आगे, मिटा लेते हैं। तो ये हमको रिजल्ट देगा 2 और इस वाले टर्म को ये 1/2 पाई और यहाँ पर है +3/2 पाई और यहाँ पर है +3/2 पाई। एक साथ कर लेते हैं और स्क्वायर वाला टर्म कितना है, -1/पाई का स्क्वायर और +1/पाई का स्क्वायर। ये वाला पोर्शन इसे कटेगा तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स, सबका हर तो सेम है, 3 3 6 1 7 बटे में 2 पाई, यानी कि टोटल मिला करके हमारा आ जाएगा 7 बटे में पाई। चेक कर लेते हैं थोड़ा। एक ये वैल्यू रखना छूट गया है, एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन को। ये देखें, ये 2 टाइम्स हो गया, ये 1/2 पाई ये वाला पोर्शन है और ये माइनस प्लस ये वाला हो गया और ये भी तो वही वाला है ना 2 पाई वाला टर्म, तो ये वाला टर्म भी छोटा हुआ है, प्लस ये भी चाहते तो हम इसको 3 और 1 4 लिख लिए होते, ये 3 और 1 4 बटे में 2 पाई इसको कर लिए होते, तो ये हमारा हो जाएगा 4 बटे में 2 पाई। ये बस हो गया है और ये हमारा ये हो गया और यहाँ पर जब लिखेंगे तो ये है और प्लस ये, अब सही है, तो ये हो जाएगा 4 3 7 और 1 8, यानी कि 8 बटे में 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन x⁴ + x² - 2। अगर इस पर थोड़ा सा हम गौर करें तो कुछ इस प्रकार का वो फंक्शन है x² अपॉन ये x⁴ प्लस kx² प्लस a⁴, लेकिन मैं बार बार बताते आया हूँ कि a⁴ मतलब जो ये कांस्टेंट वाला पोर्शन है उसका चिन्ह हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है निगेटिव, इसका मतलब कि इस मेथड से साले हुए नहीं होगा। आज जब इस मेथड से नहीं होगा तो फिर दूसरा मेथड क्या सोचेंगे, दूसरा मेथड देखा जाए यहाँ पर सॉल्यूशन अगर करेंगे, लिख लेते हैं इसको I बराबर अगर, तो हो जाएगा x² और x⁴ प्लस x² - 2dx। तो जरा देख लेते हैं इसका फैक्टर अगर हो जाएगा तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो फैक्टर इसका हो जाएगा, देखें इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, x⁴ प्लस x² - 2 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं x⁴ और -2x² प्लस -x² और -2, इसमें से x² अगर कॉमन कर लेंगे हम तो हो जाएगा x² + 2 और इसमें से -1 कॉमन कर लेंगे तो x² + 2 हो जाएगा, यानी कि x² - 1 और x² + 2 ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं x² और बटे में x² - 1 और ये हो जाएगा x² + 2। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। अब हम इसको ये यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं और ये जो है जो हमारा फंक्शन है ये x² अपॉन x² - 1 और ये x² + 2 को हम लिखते हैं अगर t बटे में t - 1 और ये t - 1 और ये t + 2, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस है क्या कि यहाँ पर मैं लेट कर लिया हूँ x बराबर कितना t, मैं मान लिया हूँ
x बराबर कितना, सॉरी x स्क्वायर बराबर कितना t। तो आ जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार से। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में जब बदलेंगे, इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन में बदला जाएगा तो ये हो जाएगा t-1 लिखेंगे, t+1 लिखेंगे, और नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ ये t+2 करेंगे। अब इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो t का मान कितना आएगा 1, और इस वाले टर्म को बंद कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 1 और बटे में 3। ये कितना आ जाएगा 1 बटे में 3, यानी कि ये हमको जो मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है 1 बटे में 3। ऊपर क्या लिख देंगे 1 बटे 3 लिख दें, चाहे 1 और ये ऐसे कर देंगे, नो प्रॉब्लम ये। और इसके बाद इसको 0 के बराबर करेंगे तो t का मान कितना आएगा -2 आएगा, और इसको बंद कर लेंगे और लिख देंगे यहाँ पर -2 और -2 -1 माइनस कितना हो जाएगा 3, और ये 2 बटे में 3। ये कितना आ जाएगा 2 पॉजिटिव 2 बटे में 3, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब उसके बाद t का मान पुट कर देते हैं जो हम माने थे। इंटीग्रेशन करने के लिए मैं नहीं माना हूँ x² बराबर t, मैं पार्शियल फ्रैक्शन के लिए माना हूँ। ये नहीं कहेंगे कि जब x² बराबर t माने तो उसका डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो मैं इंटीग्रेशन करने के लिए नहीं माना हूँ, मैं पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए। अब इसमें वैल्यू मैं पुट कर दूंगा अगर, तो ये हो जाएगा 1 बटे में 3 x² -1 और प्लस 2 बटे में 3, और ये हो जाएगा हमारा x² + 2, ये हो जाएगा x² + 2। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ये जो है इतना के बराबर ये आ गया है, इसका मतलब कि इसके स्थान पर ये लिखा जा सकता है, और दोनों का ही फार्मूला हमको मालूम है, इंटीग्रेट कर लेंगे। इधर से इरेज कर ले रहे हैं एक तरफ से, तो यहाँ पर लिख दिया जाए 1/3 और इंटीग्रेशन ऑफ x² -1 ये dx हो जाएगा, और प्लस 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में x² प्लस √2 का स्क्वायर, ये dx हो जाएगा। इसको अगर देखें हम तो ये 1/3 x² - a² वाला है, तो 1/2a होता है, 1/2a, a का मान कितना है 1/2a log x - 1 बटे में x + 1, इसका होता है प्लस 2 बटे में 3, और ये 1/a tan इनवर्स x बाई ये है a है, तो हो जाएगा 1/a, a का मान √2 tan इनवर्स x बाई a का मान √2, और ये वाला टर्म मैं मिटा लेता हूँ, और प्लस यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे 9, तो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, 1 बटे में 6 हो जाएगा, ये 1 बटे में 6 हो जाएगा, log x - 1 बटे में x + 1 हो जाएगा, और इसको बहुत कर सकते हैं तो √2 कर सकते हैं इसको काट करके, तो ये हो जाएगा प्लस √2/3 हो जाएगा, और tan इनवर्स x बटे में √2, x बटे में √2 प्लस c। चाहते थे इसको 2 बटे में 3√2 भी कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस x/(x⁴ - 9 dx का मान निकालना है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन i बराबर लिख लेते हैं x³ प्लस x/(x⁴ - 9 dx इक्वल टू, इसको अगर ऐसे कर लेंगे तो बेटर रहेगा, x³ x⁴ - 9 dx और प्लस x/(x⁴ - 9 dx। फायदा क्या मिलेगा कि इस वाले टर्म को अगर हम मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, और यहाँ से इसमें x² को मानेंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो देखें, लेट कर लेते हैं हम, यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ x⁴ - 9 बराबर कितना मान लेता हूँ मैं t, और यहाँ से मैं मान लेता हूँ x² बराबर, यहाँ पर x² बराबर मैं मान लेता हूँ भी मान लेता हूँ, ये हो जाएगा ये कितना 4x³ dx बराबर कितना के dt के, यानी कि x³ dx बराबर 1/4 dt आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारा 2x dx बराबर dv आ जाएगा, यानी कि x dx बराबर 1/2 dv आ जाएगा। सब वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा बराबर x³ dx के स्थान पर 1/4 ये dt लिख देंगे dt, और इस पूरे के स्थान पर मैं क्या मान रखा हूँ t हो जाएगा, प्लस x dx के स्थान पर हाफ dv लिख देंगे, और ये हो जाएगा v² - 3 का
स्क्वायर। थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाया जाए, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाया जाए तो ये तो 1/4 log t हो जाएगा और प्लस ये 1/2 और ये कितना है dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा ये दिख रहा है। तो 1/2a a का मान 3 log v माइनस ए अपान v प्लस ए प्लस ये लिख देंगे बस लास्ट स्टेप। तो वैल्यू बस पुट कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 1/4 log t का मान है हमारा x⁴ माइनस 9 ये हो गया और प्लस 1/12 1/12 log इस v के स्थान पर हमको रखना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा प्लस, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए एग्जाम्पल नंबर देखते हैं 17 है 0 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x इंटू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर dx की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में लिख लेता हूँ i बराबर 0 to 1 x इंटू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। तो इसमें तो रूल वही लगाना पड़ेगा हमको, खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। x इंटू ये अलजेब्रिक है और ये इन्वर्स है, तो क्या हो जाएगा पहला वाला जो टर्म हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे क्या, इसको सही से लिख लेते हैं tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू एक्स dx और ये है 0 to 1। लगा देते हैं बाई पार्ट्स। क्या हो जाएगा प्रथम फलन गुणित द्वितीय का समाकलन, प्रथम फलन गुणित द्वितीय का समाकलन और जहाँ इंटीग्रेशन का साइन खत्म है वहाँ पर लिमिट लगा सकते हैं। चाहते तो पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद भी लिमिट लगा दें, नहीं तो होता जा रहा है और लगाते जाएं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस प्रथम का अवकलन तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले तो इसका x करेंगे तो x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, लेकिन x नहीं है तो tan इनवर्स x का इसके गुणे में अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और इनटू इसका समाकलन हो जाएगा x स्क्वायर बटे में 2 dx। ये तो इससे कटेगा, इसमें रख लेते हैं। जब यहाँ पर 1 रखेंगे 1 तो 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा π/4 वर्क कर देंगे तो π² 16 हो जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा और π² 16 ये 1 पर हो गया। 0 रखेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई 0 ही आ जाएगा। माइनस ये इसको ऐसे हम लिख सकते हैं x² + 1 - 1 और ये 1 प्लस x² dx। थोड़ा इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा π² 32 माइनस इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 माइनस एक चीज छूट रहा है इसमें tan इनवर्स x। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस ये और ये हो जाएगा tan इनवर्स x और लिमिट कितनी है 0 to 1 इक्वल टू इसको लिख सकते हैं π² 32 माइनस कितना लिख सकते हैं इसको 0 to 1 tan इनवर्स x dx और माइनस माइनस प्लस 0 to 1 tan इनवर्स x बटे में 1 प्लस x² dx। तो इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी हमको इंटीग्रेशन करने में, बस समस्या इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसका तो बस 2 लाइन में हो जाएगा, 2 लाइन में हो जाएगा। इस वाले को टर्म को मान लेंगे t, ये वाला पोर्शन आ जाएगा और इसका हो जाएगा। मैं इरेज कर लेता हूँ तो बराबर हो जाएगा ये π² 32 माइनस इसको फिर लगाने के लिए हमको यहाँ पर 1 का प्रोडक्ट करना पड़ेगा और 1 को सेकेंड फंक्शन, क्योंकि एक ही फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हमको नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा प्रथम फलन गुणित द्वितीय का समाकलन, तो इसका समाकलन x हो जाएगा तो x tan इनवर्स x और लिमिट है 0 to 1 माइनस प्रथम का अवकलन, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा 1 बटे में 1 प्लस x²। तो प्रथम का अवकलन और इसका समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा
x ही हो जाएगा, ये x dx, और लिमिट है 0 to 1। ये हो गया इसका। और फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस अगर इसको केयर करें थोड़ा सा, अगर इसको हम लेट कर लेंगे, इस वाले टर्म को लेट कर लेंगे तो ये वाला पोर्शन हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेट 0 to 1 है, लेट tan इनवर्स x बराबर कितना t, दिस इम्प्लाइड 1/में 1 + x² dx बराबर कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो इसको अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x का मान 0 तो tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है, x का मान 1 तो tan इनवर्स 1 का मान π/4 होता है। और यहाँ पर ये इसके स्थान पर लिख देंगे dt, और ये कितना है t, तो लिख देंगे टोटल मिलाकर के t dt। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, π² माइनस जब 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा π/4 1, और ये π/4, जब 0 पुट करें तो माइनस कितना हो जाएगा 0, माइनस अगर इसको देखें थोड़ा सा केयर करें तो यहाँ पर 1/2 लिख दे रहे हैं और यहाँ पर 2 कर दे रहे हैं, तो नीचे वाले का अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला आएगा, तो इसका मतलब कि लाग हर हो जाएगा, तो -1/2 और लाग हर यानी कि 1 + x², और लिमिट हमारी हो जाएगी 0 to 1, कांस्टेंट की लिमिट से कोई मतलब नहीं है, और प्लस ये हो जाएगा t²/2 और 0 to π/4 रख लेते हैं मान। π² माइनस ये π/4 हो जाएगा ना, तो चाहे तो हम चल लिख लेते हैं एक बार, π/4 और -1/2, एक बार यहाँ पर 1 रखेंगे तो log 2 हो जाएगा, आज 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2, यहाँ पर करेंगे तो 2, और जब 0 करेंगे तो log 1 का मान किसी बेस पर 0 होता है तो -0 कर ले रहे हैं हम, और ये हो जाएगा हमारा प्लस π²/16 और ये 1/2 करेंगे, और फिर जब 0 रख लेंगे तो 0 हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा उसका। नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं इसको थोड़ा और, थोड़ा सा कैलकुलेटिंग है लेकिन धैर्यपूर्वक लगाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी, लगेगा। तो ये हो जाएगा π² और माइनस π/4 ये, और ये प्लस 1/2 log 2, और ये प्लस π² 16 32 ये, और ये दोनों को एक साथ कर लेंगे तो हो जाएगा π² 16, क्यों 2π² 32, 2 से काट लेंगे, और माइनस π/4 और प्लस ½ log 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 2 f(x) dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि यहाँ पर जो f(x) लिखा हुआ है वो f(x) कुछ ऐसा है mod of x + 1 + mod of x + mod of x - 1। तो फिर से मैं एक बार बता दूँ, यहाँ पर जो f(x) का मान है वो यही है, ये वाला पोर्शन है ये, तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना है किसका, मॉडुलस फंक्शन का, और मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए हमको मॉड को पहले हटाना पड़ेगा, और मॉड को हटाने का रूल्स क्या होता है देखते हैं, किस इंटरवल में पॉजिटिव नेगेटिव उसके हिसाब से ये हटता है। तो फिर इसको हटाने के लिए हमको करना क्या होगा कि इसको सबको 0 से पहले इक्वेट करेंगे। तो जब x + 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा x बराबर -1, और ये तो x बराबर 0, बस यही रह जाएगा ये, और जब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। अब नंबर लाइन पर इन तीनों को दर्शा लेते हैं, नंबर लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले लिखेंगे क्या, -1, और फिर क्या लिखेंगे 0, और फिर क्या लिखेंगे 1, ये लिखेंगे। अब इस इंटरवल में देखेंगे f(x) कैसा आ रहा है, मतलब सब मिला करके ये -∞ +∞। इस इंटरवल में देख लें कैसी वैल्यू दे रहा है। वैसे भी हमारा इंटीग्रेशन -1 से लेकर के 2 तक करना है। 2 तक करने के लिए जो इस इंटरवल में साइन होगा इसका वही -1 से 2 के बीच में होगा, उतना सोचना नहीं, पहले इसके बीच में हम साइन को निकाल लेते हैं, देखते हैं कि साइन क्या इसका आ रहा है। तो देखें -∞ से मतलब कि -1 से कम कोई भी एक वैल्यू इसमें रख करके देख लेते हैं सब में। तो -2 रख लेंगे तो -2 पर कितना आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से मैं बताता हूँ f(x) बराबर डिफाइन कर लूँ
एफ ऑफ एक्स बराबर जब x का मान कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, -1 से इधर, -1 इधर तो जाना ही नहीं है, इधर तो हमको जाना ही नहीं, क्योंकि -1 से 2 के बीच में तो हमको ये -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2 तक, हम 2 को बाद में लिख लेंगे, 2 को बाद में लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा, -1 से 0 के बीच में अगर वैल्यू रखेंगे हम, तो देखते हैं fx को पहले डिफाइन कर लें। तो इस इंटरवल से हमको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि -1 से 2 के बीच में, यहाँ पर 2 अगर लिख लेंगे तो इसी के बीच में रहना है। तो बस देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या चिन्ह पड़ेगा, यहाँ पर क्या, यहाँ पर चिन्ह पड़ेगा, सारे कुछ चिन्ह को मैं निकाल लेता हूँ। तो -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में अगर हम देखें तो -1 से ज़्यादा, 0 से कम जब यहाँ पर रखेंगे हम, यहाँ पर जब रखेंगे तो हमेशा केयर करें थोड़ा सा, यहाँ पर क्या है, ये 1 से कम ही है ना, कुछ मतलब कहने का निगेटिव है हमारा, वो -1 से 0 के बीच में है। अब -1 से 0 के बीच मतलब कि क्या 0.9 ऐसा कुछ, -1 से 0 का मतलब यही ना हुआ। तो इसके बीच में अगर देख रहे हैं तो एक ऐसा दे रहा है पॉजिटिव, क्योंकि x का मान ये रखेंगे और ये 1 है तो ये हमको पॉजिटिव चिन्ह दिया। तो जब पॉजिटिव चिन्ह अगर दे रहा है इसमें, तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर x+1, डायरेक्ट मॉडुलस को हटा देंगे और इसी में इसको देख लेंगे कि क्या दे रहा है। तो -1 से 0 के बीच में तो निगेटिव देगा, क्यों, क्योंकि -1 से अधिक और 0 से कम हमेशा निगेटिव होता है। तो ये निगेटिव है तो बाहर से हमको क्या लगाना पड़ेगा, मॉड को हटाएंगे तो ये माइनस लगा देंगे। और फिर यहाँ पर इसके बीच में अगर देखें तो ये हमेशा निगेटिव, क्योंकि निगेटिव है, ये भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव यानी कि -x-1। ये कब है, जब x का मान -1 से 0 के बीच में है, x का मान -1 से 0 के बीच में, तब ऐसा हमारा है। फिर उसके बाद अब उसका देख लेते हैं इस इंटरवल में 0 से 1 में। तो 0 से 1 में तो हमेशा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो हटाएंगे डायरेक्ट, ये भी पॉजिटिव हटाएंगे डायरेक्ट। और देख लें 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में तो निगेटिव हो, क्यों, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में है ये, और -1 है, तो -1 में से मतलब 0.99, 0 से 1 के बीच में है और -1 करेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो बाहर से निगेटिव साइन हम निकाल करके और मॉड को हटा लेते हैं। ये कब हुआ है, जब x का मान हमारा 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में। तीसरा बस एक पॉइंट और बच रहा है, 1 से 2 के बीच में तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव। तो ये x+1 प्लस x और प्लस x-1, ये कब है, जब x का मान 1 से 2 के बीच में। थोड़ा सा एक बार और फंक्शन को मैं सही से लिख लूँ। यहाँ पर देखें अगर, तो ये x से ये x कटेगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -x+2, -x+2 हो जाएगा। देख लें कैसे, ये -x और ये +1, और ये कब हुआ है, जब x का मान -1 से 0 के बीच में है। अगली बात ये कितना हो जाएगा, ये तो x कटेगा, ये हमारा जो x है इस x से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x+2, क्यों, -1 और माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। ये कब है, जब x का मान 0 से 1 के बीच में है, जब x का मान 0 से 1 के बीच में। तीसरा पॉइंट x 3x हो जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x। ये कब है, जब x का मान 1 से 2 के बीच में। मतलब कहने का कि ये जो हमारा f ऑफ x है उसका मान ये होगा जब x ये होगा, ये जो f ऑफ x है उसका मान ये होगा जब x इसके बीच में लाई करेगा, f ऑफ x का मान ये लेंगे जब x इसके बीच में लाई करेगा। अब बस हमको कुछ नहीं करना है, बस इंटीग्रेट इसको कर देना है। तो कितना लिखेंगे यहाँ पर, -1 to f ऑफ x dx इक्वल टू लिमिट कैसे ब्रेक करना है, -1 से लेकर के 0 तक, -1 से लेकर के 0 तक f ऑफ x dx प्लस 0 से लेकर के 1 तक f ऑफ x dx प्लस 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 2 तक f ऑफ x dx। अब देख लें कि जब x का मान -1 से 0 के बीच में है तो उस समय f ऑफ x का मान यही है ना, f ऑफ x कितना है, -x+2 के बराबर है। तो ये हो जाएगा -1 to 0 -x+2 dx और प्लस जब 0 से 1 के बीच में x का मान है तो fx का मान x+2 है, तो ये हो जाएगा
इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 dx और ये 0 to 1 और प्लस जब 1 से 2 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में है तो fx का मान 3x है और ये dx। बस अब तो एकदम से आसान हो गया, इसी को सॉल्व कर देना है हमें। सॉल्व अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 2 प्लस 2x और लिमिट है -1 to 0 प्लस इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 प्लस 2x हो जाएगा ये 2x और लिमिट है 0 to 1 प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बटे में 2 और लिमिट है 1 to 2 रख लेते हैं। जब 0 यहाँ पर रख लेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, यानी कि 0 माइनस। जब -1 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो ये -1/2 और माइनस कितना 2 आगे प्लस। जब 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2 और ये 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 घटाने की कोई ज़रूरत नहीं लेकिन चलो लिख दिए। और ये प्लस जब 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 और ये हो जाएगा 2 3 6। क्यों, जब 2 रखेंगे 2 दूना के 4, 4 को 2 से काट लेंगे 2 2 3 6 माइनस जब 1 रखेंगे तो 3/2 ये हो जाएगा 3/2। बस कैलकुलेट कर लें इसको, ये हो जाएगा हमारा 2 दूना के 4 और 1 5, 5 बटे में 2, 5/2 और ये प्लस 5/2 दूना के 4 ये भी हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा ये 6 दूना के 12, 9/2 हो जाएगा तो ये प्लस 9/2 सॉल्व कर लेंगे तो 19/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 sin to the power 5x cos to the power 4x dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लिखते हैं सॉल्यूशन इसका, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर I बराबर -1 to 1 sin to the power 5x इंटू cos to the power 4x dx और मैं इसको कर दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन और फर्स्ट यहाँ पर अगर देखें तो क्या किया जाता है, -a से a तक जब लिमिट रहती है तो सम और विषम फंक्शन चेक किया जाता है। यहाँ पर fx बराबर है कितना, तो fx बराबर है sin to the power 5x cos to the power 4x ये है। अब हम f माइनस एक्स निकाल रहे हैं तो f माइनस एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा sin to the power 5 माइनस एक्स और इंटू cos to the power 4 माइनस एक्स तो cos माइनस थीटा का मान माइनस cos थीटा होता है, सॉरी sin माइनस थीटा का मान माइनस sin थीटा होता है और 5 पावर लगा हुआ है तो माइनस sin to the power 5x हो जाएगा और ये तो 4 पावर लगा हुआ है। cos माइनस थीटा का मान वैसे भी cos थीटा होता है तो ये कितना हो जाएगा हमारा cos to the power 4x। यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये तो fx है तो ये हो जाएगा -f(x), यानी कि ये कैसा फंक्शन है, विषम फलन, आड फलन और आड फलन का इंटीग्रेशन मतलब इसका मान कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। याद होगा -a to a f(x) dx बराबर 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f(x) होता है जब हमारा जो फंक्शन होता है वो इवन फंक्शन होता है। जो हमारा फलन होता है कैसा होता है, इवन। इवन का मतलब कि f(-x) बराबर f(x) आता है, तब ऐसा होता है। और इसी का मान 0 हो जाता है कब, जब f(-x) का मान -f(x) आता है। तो वही तो आ गया, तो इसका मान डायरेक्टली ये इक्वेशन मानने की कोई जरूरत नहीं है। i बराबर कितना हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 0 to इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 sin to the power 4 अपॉन sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x dx। थोड़ा सा अगर इसको हम चेक करें, इसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। i बराबर क्या, 0 to π/4 sin to the power 4x अपॉन sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x dx। अगर यहाँ पर देखा जाए तो मैं बता दूं कि जब f(x) प्लस f(π/4 माइनस एक्स निकाले और 1 हो जाता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो ये देख लेते हैं, ये अगर आ जाएगा तो काम हो जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा प्रोसेस से हम कर सकते हैं। इसको 1 लिख दिए और फिर ये कितना हो जाएगा, क्या 0 to a है तो रूल्स यही होता है, इसमें से x के स्थान पर π/4 माइनस एक्स लिखा जा सकता है। यहाँ पर π/4 है ना, π/4 चेक कर लेते हैं एक बार, 20 π/2 है, यहाँ पर π/2 है तो ये π/2
2, क्योंकि नहीं हुआ होता अगर ये π/4 रहा होता तो मैं एक बार चेक कर लिया हूँ। तो यहाँ पर देखें तो कितना हो जाएगा 0 to π/2। यहाँ पर अगर हम x के स्थान पर π/2 माइनस x लिखेंगे तो ये sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos टू द पावर 4x हो जाएगा। और फिर ये कितना हो जाएगा cos टू द पावर 4x, और ये हो जाएगा प्लस साइन टू द पावर 4x। क्यों? जब x के स्थान पर π/2 माइनस x लिखेंगे तो ऐसा होगा ये सेकेंड। अब इसको जोड़ दे रहे हैं, एकदम 2 कर देंगे। जब 2 करेंगे, वैसे भी देखा जाए इसको और इसको जोड़ेंगे तो 1 ही मिलेगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 1, तो इसका आंसर हो जाएगा π/2 माइनस 0.2 यानी कि π/4 आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 2i इक्वल टू 0 to π/2। और देखें दोनों का हर सेम है तो इसको जोड़ लेते हैं ऊपर वाले को, तो हो जाएगा sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, और नीचे भी वही है sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, और यहाँ पर dx कर देंगे। और ये तो इससे कट जाएगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष x, तो ये हो जाएगा x, और ये 0 to π/2 हो जाएगा यानी कि π/2 माइनस 0। दिस इम्प्लाइड, ये तो 2i का मान है तो i बराबर हो जाएगा हमारा π/4, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 देखते हैं। चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू cos 2x अपॉन √9 माइनस cos टू द पावर 4 2x dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन i बराबर इसको लेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा sin 2x cos 2x और अपॉन अंडर इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर ऐसे, और यहाँ पर dx। अगर ऐसा हो जाता कि ये t अगर लेट कर ले रहे हैं तो 3 का स्क्वायर अंडर में 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स x/a, वो लगा देंगे तो बस इसी को मान लेंगे तो ऊपर वाला पोर्शन आ भी जाएगा और ये फार्मूला भी बन जाएगा। लेट करेंगे cos स्क्वायर 2x बराबर कितना t, तो cos स्क्वायर 2x करेंगे तो हो जाएगा 2 cos 2x पहले और cos 2x का माइनस sin 2x हो जाएगा, और लिख देंगे यहाँ पर dx बराबर कितना के dt के। दिस इम्प्लाइड cos 2x इंटू साइन 2x dx बराबर माइनस हाफ dt, ये हो जाएगा। लिख लेते हैं इसलिए i बराबर इस पूरे के स्थान पर माइनस हाफ dt लिख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ और ये dt, और बटे में अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये तो साइन इनवर्स x/a होता है, ये जो हमारा होता है साइन इनवर्स x/a होता है, तो ये -1/2 और साइन इनवर्स x के स्थान पर है t और a के स्थान पर है 3। अब प्लस क्या लिख देंगे c, बस t का मान पुट कर लेते हैं, तो हो जाएगा -1/2 और ये साइन इनवर्स t की वैल्यू है cos स्क्वायर 2x, हो जाएगा cos स्क्वायर 2x और बटे में कितना हो जाएगा 3 और ये प्लस c। आंसर दे लेंगे। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पर छूट गया, उसको केयरफुली ध्यान दे लें। ये 2 cos 2x ठीक है, cos 2x का माइनस साइन 2x, लेकिन ये x नहीं है 2x नहीं, तो एक बार 2x का डिफरेंशिएशन करना छूट गया। तो 2x का कितना होता है 2, तो यहाँ पर 2 एक बार मल्टीप्लाई में और हमारा होगा, तो जब 2 करेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये -1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। यहाँ भी कितने हो जाएगा 1/4, ये भी कितना हो जाएगा 1/4। ये हमारा आंसर होगा। अब बढ़ते हैं आगे, चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम बता चुके हैं, ये फार्मूले के जैसे मैंने याद रखने के लिए कहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x f(x) प्लस यहाँ पर अगर f' ऐसा होता है, अगर ऐसा है मतलब इसका अवकलन ये अगर है तो इसका जो आंसर हमारा होता है e⁻x f(x) प्लस c हो जाता है। ये हमारा इस प्रकार से अगर याद रखे हैं तो देखें इसका आंसर एक लाइन में, ये देखें इसका अवकलन यही है, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका आंसर हमारा होने वाला है e⁻x tan इनवर्स x प्लस c, ये आंसर। लेकिन प्रोसेस से कैसे लगाएंगे उसको भी देख लिया जाए।
प्रोसेस से कैसे लगाया जाए इसको भी देख लिया जाए। आंसर तो मालूम चल गया है। ये ऑब्जेक्टिव में हमारा ये रूल्स काम कर देगा, लेकिन अगर हमको सब्जेक्टिव में लगाना होगा थोड़ा लगा के उसको दिखा देंगे। तो सॉल्यूशन देख लें। सॉल्यूशन आई बराबर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x और ये tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये dx। कैसे सॉल्व करते हैं? ये लिख देंगे e टू द पावर x tan इनवर्स x और प्लस dx और प्लस e टू द पावर x और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगर इसको हम पहला फंक्शन कर दें और इसको दूसरा अगर फंक्शन कर दें तो ये वाला पोर्शन आएगा, वो कट करके खत्म हो जाएगा और इंटीग्रेशन इसका कर दे रहे हैं, इसको वैसे ही छोड़ दे रहे हैं। तो क्या होता है? प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन। तो प्रथम ये वैसे ही रहेगा, द्वितीय का समाकलन करेंगे तो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। तो tan इनवर्स x प्लस क्या होता है? माइनस प्रथम का अवकलन, तो इसका अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू दूसरे का समाकलन, तो इसका समाकलन e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है dx। और पहले से यहाँ पर मौजूद है e टू द पावर x और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये देखें तो इसे कट कर खत्म हो जाता है, बस हमारा आंसर हो जाएगा e टू द पावर x tan इनवर्स x प्लस c। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट हमारा क्वेश्चन है। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखते हैं आई बराबर, सबसे फर्स्ट मैं क्या कर लेता हूँ, ये पावर और ये दोनों 2 डिग्री के हैं, तो ज़रा सा मैं भाग कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 में चेक करने के लिए कि कैसे उसको कर लिया जाए। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, घटाएंगे माइनस माइनस, ये तो टर्म कट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 2x, ये माइनस 2x। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2x अपान ये वाला पोर्शन यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इनटू e टू द पावर x dx। ये सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, ये सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। बस इतना के स्थान पर ये लिखे हैं, भाग करके यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लिख सकते हैं, इसको लिखा जाता है ना। इसको अगर 5 में 2 से भाग करें तो इसको लिखेंगे हम 2 से ही 1/2 ऐसे। और इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 से ही 1 2 प्लस 1/2, दोनों बात एक ही है। तो उसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं 1 और प्लस माइनस 2x अपान ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 2x अपान इसकी वैल्यू तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। यही तो मैं लिखा और कुछ नहीं किया हूँ। आगे बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ाते हैं इसको। तो आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा इसको देखा जाए। इंटीग्रेशन ऑफ ये है हमारा 1, तो 1 का तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा लेता हूँ 1 माइनस, इसमें अगर क्या करूँ 2x, 2 जोड़ दूँ और 2 घटा दूँ, 2 जोड़ दूँ और 2 घटा दूँ और बटे में है x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अगर इसको ऐसे कर लिया जाए, अगर इसको ये पूरा का इंटू e टू द पावर x है, ये e टू द पावर x dx। अगर इसको ऐसे कर लिया जाए, इसको तो लिख ही लेते हैं e टू द पावर x, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे माइनस माइनस, ये 2 इसमें से कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस है, केयर करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा और माइनस ये 2 और बटे में x प्लस 1 का स्क्वायर dx। ये e टू द पावर x छूट रहा है dx इक्वल टू e टू द पावर x का तो इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही हो जाएगा माइनस इतना के बटे में इसको करेंगे तो एक तो टर्म हमारा ये हो जाएगा, एक तो टर्म हमारा हो जाएगा 2 बटे में x प्लस 1 ये और माइनस माइनस 2 बटे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इनटू e टू द पावर x dx। ये और थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो इसका जो अवकलन है वो यही है,
इसका अवकलन करेंगे तो यही आएगा, कैसे, डी डी एक्स ऑफ 2 बटे में x प्लस 1, 2 तो बाहर हो जाएगा और x प्लस 1 का अवकलन हो जाएगा -1 बटे में x प्लस 1 का स्क्वायर। तो देख पा रहे हैं, अगर इसको पूरा देखें तो हो जाएगा -2 बटे में x प्लस 1 का स्क्वायर। है क्या ये, इसका अवकलन यही है। इसका मतलब ये e टू द पावर x और माइनस, इसको कैसे लिखने के लिए कहें, इसके साथ e टू द पावर x लगा लेते हैं तो ये हो जाएगा 2e टू द पावर x और अपान x प्लस 1 और प्लस c लिख लेंगे। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाया जाए तो इसमें से e टू द पावर x को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा ये x प्लस 1, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा और बटे में x प्लस 1 और प्लस c। थोड़ा एक लाइन और आगे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर x और ये x माइनस 1 अपान x प्लस 1 प्लस c। तो ये हम लोग का मिसलेनियस एग्जाम्पल्स के 23 क्वेश्चन जो हमारे 23 थे उसको मैं 2 लेक्चर में कवर किया हूँ। अब इसके बाद हम लोग जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको तो मैं YouTube पर बना करके डाला हुआ हूँ। जो हमारे पास 17 एक्सरसाइज है, 18 है, 19 है, 20 है, सारे मैं जो है कि जितने भी एक्सरसाइज है उसको मैं YouTube पर बना करके वीडियो अपलोड किया हूँ। हमको जो मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे उसको देख लेंगे और जो एक्सरसाइज के होंगे उसको आप देख सकते हैं YouTube पर, वो अवेलेबल है। और अगर आपको अच्छा लगता है कि मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपको समझ में आता है तो एक लाइक सब्सक्राइब के हम हकदार तो है ही हैं, उसको कर देंगे आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।